बाहुबली, मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। बाहुबली, 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 हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। साहब, आप ठीक तो है ना साहब? आप तो एकदम बेहोशी हो गए थे। ये मैंने क्या देखा? क्या बाहुबली फ्रेंड्स मुझ पर हमला कर रहे थे? क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए? मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हत्या लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी। अब बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन पहले तो अपार सिद्धि हिंसा के एकदम विरुद्ध थी, किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। पर फिर हाँ?
प्रलयास्त्र की शक्तियों ने अपार शत्रु को लालची बना दिया। अंत में उसके खतरे से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए लिटिल सिंघम को उसे मूर्ति बनाना पड़ा। अपने भाई के विनाश का समाचार सुनते ही अपार सिद्धि क्रोध से पागल हो गई। अब अपार शत्रु की मूर्ति के साथ साथ अपार सिद्धि के पास हम सबके अस्त्रों की प्रतिलिपि भी है। तो बताइए, मैं इस मुसीबत का सामना करने में कैसे काम आ सकता हूँ? तुम उसका सामना कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साहस, बुद्धिमत्ता और शेर के दम की नकल नहीं कर पाएगी। इस जगह की सुरक्षा उड़ने वाले हाथी करते हैं, पर ये जगह छुपी हुई है ताकि वो राक्षस फाउंटेन से पावर चुरा ना पाए, खास तौर पर गोगासुर। अरे अब ये राक्षस कहाँ से आ गया? गोगासुर कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, वो ताकतवर, भयानक और इच्छाधारी है। हाँ, कच्छाधारी? ओए होए, कच्छाधारी नहीं कराटे, इच्छाधारी मतलब किसी का भी रूप बदल लेने वाला। और वो जानवरों को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। सदियों से वो इस मायावी दुनिया को ढूंढ रहा है। क्या हुआ लट्टू, डर गए? अरे नहीं, मैं खाकरा खा के इस राक्षस को फाइट मारूंगा ना, तो वो खुद खाकरे के जैसा चोर चोर हो जाएगा। So funny! अगर कोकासुर इतना ही ताकतवर है, तो उसे इस जादुई जगह पर जाने से कौन रोक रहा है? मायावी दुनिया का रास्ता आग की एक टनल को पार करने पर ही खुलता है, पर गोगासुर गर्मी सहन नहीं कर सकता। गर्मी में उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। ओके बबली, नंदा जी, मंत्री जी बता रहे थे कि आप किसी परेशानी में हैं? पिछले कुछ समय से गांव वालों को जंगल में अजीब अजीब सी चीजें दिखती है और वो उससे डरती है, मगर डरने की कोई बात नहीं। तुम लोग यहाँ खाओ पियो मजे करो और कर जाओ। खाने पीने की बात सुनकर अब मेरे पेट में चूहे कथकली करने लगे हैं। डांसिंग डांसिंग। तो चलिए, गाना तैयार है मंत्री जी। कमाल है, नंदा को अपनी परेशानी बताने से ज्यादा हमारी मेहमान नवाजी करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे वाह, केले के पत्ते पर खाना, इसमें खा के हम इसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं। खाना तो एकदम टेस्टी है हो। ये आदमी कभी भी नहीं हंसता, और जो आदमी हंसने में कंजूसी करे वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। हम्पी में आपका स्वागत करने के लिए हमारे गांव के लोग आए। लेकिन ये गांव वाले इतने सैड और डरे हुए क्यों हैं? नहीं, वो कुछ डरे वरे नहीं, वो तो बस नए लोगों से मिलके शर्मा रहे हैं। हाँ बस। वो पहाड़ों में क्या है? वो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो चलो, मिलना जुलना हो गया मेहमानों से। हाँ, घर जाओ अपने। यहाँ तो कोई खतरा नहीं दिख रहा, फिर मेरा टैटू चमक कैसे रहा है? तुम्हारा टैटू सही है, खतरा तुम्हारे आसपास ही है कहीं। क्या हुआ लिटिल सिंघम? मुझे गणपति बाप्पा की आवाज सुनाई दी। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, शायद तुम्हें उन्हें बहुत मिस कर रहे हो। लिटिल गणेशा, अगर आप आस पास हैं, तो मुझे कोई सिग्नल दीजिए। साहेब, मुझे भी उधर कुछ कुछ दिखा। हाँ, पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर बबली और तुम्हें दिखा है, तो पता लगाना ही होगा। ओह, मूषक, मेरे दोस्त, तुम हमें कहीं ले जाना चाहते हो? हाँ?
भूत, अरे ये डिस्को भूत है लिटिल सिंघम, ऐसे भगाओ। अछू अछू। ओए होए, सामने आप भूत, दो क्या घुमा के। मैं पहले ही समझ गया था कि ये सारा ड्रामा तुम्हारा किया हुआ है नंदा। चलो बाहर आ जाओ। बहुत चालाक है तू लिटिल सिंघम। लेकिन मैं नन्ना नहीं, गोगासुर हूँ। ये मेरे पपलू डबलू। गोगासुर, इसीलिए गांव वाले इतने डरे हुए थे। सही पकड़े हैं। मुझे मायावी दुनिया का रास्ता पता लग ही गया और गांव वालों को जंगल से दूर रखने का काम मेरे ये पपलू डबलू करने लगे। मैं तुम्हें मायावी दुनिया में कदम भी नहीं रखने दूंगा। ले 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 ले, छोटू चिंगम को कुछ आया है। अब मायावी दुनिया और उसकी पावर्स हासिल करने में मुझे तू तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। फिर मैं जानवर तो क्या इंसानों को भी अपने बस में कर लूंगा। जो गोगासुर के जाल में आए वो कभी निकल ना पाए। इतनी बदबू, ब्रश नहीं करके आए क्या? गोगासुर की जय। अरे देवा, गणपति बापा की इतनी बड़ी मूर्ति। ए काडिलाकलू टेम्पल। काडिलाकलू मतलब चना। इस मूर्ति का पेट एकदम चने की शेप का है। ये मोनोलिथिक मूर्ति है, यानी एक ही पत्थर से बनाई हुई। सब मालूम है इनको। सासिबाकलू टेम्पल। सासिबाकलू मीन्स सरसों का दाना, क्योंकि गणपति बप्पा का पेट इस मूर्ति में सरसों के दाने जैसा दिखता है। हे गणपति बापा, मेरे दोस्त कुट्टी से मिलने का रास्ता दिखाइए। अरे वाह! अरे ये वाला रथ तो मैंने 50 रुपए के नोट पे भी देखा है। हाँ यस, ये वही रथ है, लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वाह चिकी, वैसे हमारे देश का साइंस कितना आगे था कि हम पत्थरों से संगीत बना लेते थे। वाह वाह वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना। ए बबली, तुझे हम्पी के बारे में ये सब कैसे मालूम? मेरे पास ये पुरानी कॉमिक है जिसमें हम्पी के बारे में सब कुछ लिखा है, और इसमें इनकी मायावी दुनिया के बारे में भी मेंशन्ड है, जिस पर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। कहते हैं कि ये मैजिकल वर्ल्ड हम्पी के आसपास ही कहीं है। वहाँ पर एक गोल्डन फाउंटेन है। हमें पता था तुम आओगी अपार सिद्धि। आप सभी देवों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई हूँ। ऐसा क्या अपराध किया था अपार शत्रु ने कि उसका ये हाल हो गया, और आपने ये होने दिया? ये तो आपका ही भक्त था। अपार शत्रु स्वयं ही अपनी इस अवस्था के लिए उत्तरदायी है। वो प्रलयास्त्र पाने के बाद शक्ति के मद में चूर हो गया था। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो पूरे विश्व का अंत कर देता। पर स्वयं आपने ही इसे वरदान दिया था कि कोई भी देव या राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। स्वयं आप भी नहीं, फिर कैसे? एक नेक और शेर दिल मनुष्य लिटिल सिंघम की वजह से।
क्योंकि प्रलय अस्त्र पाने के बाद सिर्फ एक मनुष्य ही अपार शत्रु को रोक सकता था। लिटिल सिंघम ने न सिर्फ प्रलय अस्त्र को काबू में किया बल्कि अपार शत्रु को रोकने में भी सफल हुआ। तो मेरे भाई की इस दुर्दशा का जिम्मेदार लिटिल सिंघम ही है? लौट जाओ अपार सिद्धि। नहीं, अपने भाई को साथ लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मुझे क्षमा करे बाहुबली देव। लिटिल हनुमान, आ जाओ। अपार सिद्धि अपने भाई को बचाने के लिए हमसे युद्ध करेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और हमारे दिए हुए वरदान को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग करेगी। उसने हमारे अस्त्रों की भी प्रतिलिपि बना ली है। वो अब अत्यधिक खतरनाक हो चुकी है, पर शायद उसे नहीं पता वो अपार शत्रु को अभी भी जीवित नहीं कर सकेगी। मायावी दुनिया। वाओ! इतना बड़ा उड़ने वाला हाथी। और इतना बड़ा फूल। ट्विंग, ट्विंग। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वाह, तबाही की मशाल। मायावी दुनिया। शुक्रिया लिटिल सिंघम, मेरा काम आसान बनाने के लिए। नहीं कुट्टी, नहीं मेरे दोस्त। उस राक्षस गोगासुर ने खुट्टी को अपने वश में कर लिया है। गोगासुर की जय। अरे मैडम, मुझे बचाओ।
आखिर मुझे मेरे पावर्स मिल ही गए। मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ दुनिया वालों। लिटिल सिंघम, उठो! अब पकड़ लो पतली गली, क्योंकि आता माझी सटकली। शेर की दहाड़ पे जानते आ गए हैं बाहुबली। पंजाटा शुक्रिया लिटिल गणेशा। थैंक यू लिटिल सिंघम। बिल्कुल, हमारा दोस्त सुनहरा हाथी चाहता है कि उनकी दुनिया को पूरी तरह से छुपा दिया जाए ताकि कोई राक्षस आने ही ना पाए। मेरी सुरक्षा छाया से तुम सबसे छुपे रहोगे और जब कुट्टी बड़ा हो जाएगा वो यहाँ आके इस जगह की रक्षा करेगा मेरे दोस्त। इस लड़ाई के बाद मुझे जोरों की भूख लग रही है। अब सिर्फ मोदक से ही बात नहीं बनेगी। थैंक यू लिटिल गणेशा, मेरे बाहुबली दोस्त। बाय बाय मेरे सुपर कॉप। बबले, मुश्किल को दूर करने वाला और लिटिल सिंघम भाई की मदद करने वाला एक ही है, भगवान गणेश जी। भगवान जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप इस माटी के मोदक को प्रसाद समझकर हमारी मदद कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ लिटिल गणेशा, आप ही हमें यहाँ तक लाए हैं और आप चाहते हैं कि इस दुष्ट गोगासुर के आतंक का अंत हो। हमें दर्शन दे और राह दिखाए गणेशा। गणपति बाप्पा मोरया। लिटिल गणेशा अब आ गए। कैसे ना आता, मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया है। चलो चले मायावी दुनिया में। सुना है वहाँ उड़ने वाले हाथी भी हैं। हाँ? लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो गोगासुर भी पहुँच जाएगा। हमें बस उससे पहले वहाँ पहुँचना है। गोगासुर को हराने का उपाय भी मायावी दुनिया में ही है। तबाही की मशाल, वो गोगासुर को खत्म कर देगी, क्यों, है ना? सही कहा मेरे जीनियस दोस्त। यहाँ काफी गर्मी है, यानी आग का टनल इसके पीछे है। चलो लिटिल सिंघम। नंदा, कुट्टी,
ये पत्थर एक खास तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, जैसे ही कोई पत्थर ऊपर आए मेरे साथ कूदो। ओ भगवान गणेशा, हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच गई। कुट्टी, मेरे प्यारे दोस्त, हमें अंदर जाने का दरवाजा खोलना है। ये पत्थर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी शक्ति मेरी बराबरी की हो गई है? अरे शेर और उसके शिकार की शक्ति कभी बराबर होती है क्या अपार शत्रु? बाहुबली मच गई खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। मुझे और अस्त्र देना चाहते थे तो वैसे ही बोल देते लिटिल सिंघम। बाहुबली मच गई खलबली, आ गए हैं बाहुबली। अपार सिद्धि की शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे ओ अपार शत्रु, अपने अहंकार और लालच में तुम देवताओं के वरदान के बारे में एक बात तो भूल ही गए। अपार सिद्धि की शक्तियाँ सिर्फ देवों और असुरों के सामने काम आती हैं। इंसान का हौसला और शेर की ताकत की नकल भला कौन कर सकता है? तो अच्छा है कि मुझे नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही काफी हूँ तुम जैसी भीगी बिल्ली से लड़ने के लिए। अपार शत्रु करेगा पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश। देखा, तुमने सोचा था तुम्हारी पित्ती से चाल से तुम मुझे हरा पाओगे। असली योद्धा तो तुम हो ही नहीं। मेरा मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बहन, देखो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा अपार शत्रु हारने की कगार पर खड़ा है। बहन, वो गदा मुझे पकड़ा दो। मेरी मदद करो।
हमेशा अच्छाई की होती है अपार शत्रु। इतनी सी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए क्या? असली योद्धा धोखे से नहीं जीतते। हाँ हाँ बिल्कुल, असली योद्धा अपने कौशल के बल पर जीतते हैं। पंजा अटैक! तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम कि तुम इस सारी मुसीबत की जड़, इस प्रलय मणि को भी नष्ट कर दोगे। मेरा भाई शक्ति के लोभ में अंधा हो गया था। उसे वापस लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसे रोकने के लिए आप सबका धन्यवाद बाहुबली फ्रेंड्स। धन्यवाद तो लिटिल सिंघम का करना चाहिए। हाँ। उसने एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड को अपार शत्रु के खतरे से बचा लिया। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं होता। चलो अब हमें चलना चाहिए। मेरा भाई अपार शत्रु, मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाई। अब मुझे काल कोठरी ले जा सकते हो। चलो। आराम से ले जाना। प्रलय अस्त्र मणि यहाँ नहीं है। अपार सिद्धि ने हमें धोखा दिया। ये माया जाल है। मणि रक्षकों की ये दुर्दशा।
देखा मेरे भाई, तुम्हारा सिखाया हुआ माया जाल ही आज तुम्हें वापस लाने का रास्ता बना। मैं लौट आया हूँ। मेरे भाई, मैंने तुम्हें वापस पा लिया। आओ भाई, अब वापस घर चले। मेरा मकसद पूरा हुआ। तुम मुझे वापस मिल गए, एकदम सुरक्षित। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया दीदी, पर मेरा प्रतिशोध अभी भी बाकी है। लिटिल सिंघम और इन बाहुबली फ्रेंड से बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, ये दोनों जुड़वा मिलके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। बस यही अच्छी बात है कि बिना प्रलय अस्त्र मणि के अपार शत्रु को वापस लाना नामुमकिन है। प्रणाम बाहुबली फ्रेंड्स। वो मणि को हमने ठीक से छुपा के तो रखा है ना। वो क्या है ना, हम पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। लिटिल सिंघम भाई, तुम्हें तो पता है ना कि मणि कहाँ है? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। पर लिटिल सिंघम को तो पता होना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? हाँ लट्टू, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो लिटिल सिंघम को भी बता देते हैं मणि कहाँ रखा है। मणि देवस्थान के 8वें पर्वत पर है। हमारे महायोद्धा और हम सब की दिव्य शक्तियाँ वहाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? साहेब, ये सब क्या झोल है? हर जगह जुड़वा, और अब लट्टू का भी जुड़वा भाई पैदा हो गया क्या? नहीं कराटे, इनमें से एक असली लट्टू है और एक नकली। पर असली लट्टू है कौन? मैं असली लट्टू हूँ। मैं यहाँ पहले आया था। मैं असली लट्टू हूँ। मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं हमेशा से लट्टू हूँ, बचपन से। कल भी लट्टू ही था। हो लिटिल सिंघम भाई। मुझे पता है कि कैसे पता चलेगा असली लट्टू कौन है। एक काम करो, दोनों लट्टू अपने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालो और अंदर जो भी है वो बाहर निकालो। वो है असली लट्टू, क्योंकि लट्टू अपने स्नैक्स के बिना कहीं नहीं जाता। पेट पूजा भी तो जरूरी है ना, लिटिल सिंघम भाई। तो फिर तुम कौन हो? मुझे तो बस ये पता लगाना था कि प्रलय अस्त्र मणि कहाँ है। तुम सबने इतनी आसानी से सब कुछ उगल दिया। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत मिर्ची नगर तक पहुंच गई। तो तुम हो लिटिल सिंघम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुमने ही मेरे भाई को मूर्ति बना दिया था ना? अपार शत्रु को रोकना ना बहुत जरूरी था। वैसे ही तुमसे बदला लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लट्टू, बबली! हमें कुछ भी करके लट्टू और बबली को बचाना होगा। घबराओ मत लिटिल सिंघम, हम लट्टू और बबली को कुछ नहीं होने देंगे। पर सबसे पहले हमें अभी के अभी देवस्थान जाना होगा। अपार सिद्धि को अब प्रलय अस्त्र मणि का ठिकाना पता चल गया है। इससे पहले कि वो उसे लेकर अपार शत्रु को दोबारा जीवित कर दे, हमें उसे रोकना होगा।
पर मेरे दोस्त। अपार सिद्धि उन्हें अपने से दूर नहीं रखेगी। उन्हें ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है अपार सिद्धि तक पहुंचना, और सौभाग्य से हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। देवस्थान। तो चलिए, अपार सिद्धि को उसके भाई के पास पहुंचाने का समय आ गया है। आता माझी सटकली, शेर से पंगा लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है उसने। सारे मणि रक्षक कहाँ गए? पकड़ने बबले। लट्टू, बबली, तुम दोनों ठीक हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और अपार सिद्धि कहाँ है? अरे लिटिल सिंघम भाई, अपार सिद्धि तो बिल्कुल गुड गर्ल बन गई है। हाँ, उसने हमें ऐसे ही जाने दिया, हमसे माफी भी मांगी। अपार सिद्धि अभी है कहाँ? यहाँ भी सिर्फ 4 मणि रक्षक, बाकी के हैं कहाँ? मेरा प्यारा भाई, मैं उसे बचा नहीं सकी, मैं उसे वापस न ला सकी, मैं हार गई। अब मुझे कभी मेरा प्यारा भाई वापस नहीं मिलेगा। बस, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। हैं? अब चलो काल कोठरी में। हैं? हाँ। शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपार सिद्धि को छोड़ दो, हमें उससे बात करनी है। मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए था। हम अपार शत्रु को वापस नहीं ला सकते अपार सिद्धि। तुम्हें पता नहीं है शक्ति के लालच में वो कैसा बन गया था। उसको वापस लाना पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालने जैसा होगा। क्या मैं बस एक बार प्रलय अस्त्र मणि को गले लगा सकती हूँ? मुझे लगेगा कि मैंने अपने प्यारे भाई को गले लगा लिया। लट्टू और बबली से थोड़ी देर के लिए दूर रह के मुझे पता लग गया है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इतना तो हम अपार सिद्धि के लिए कर ही सकते हैं। पर लिटिल सिंघम, हम कैसे इस पर भरोसा कर लें? इस पर नहीं तो मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को।
कब तक भागते रहोगे? कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला। मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। हमारे पास अधिक समय नहीं है। अपार शत्रु बहुत शक्तिशाली बन चुका है। उससे जीतने के लिए हमें तुमको अपनी सभी शक्तियां देनी होगी। हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। आ गए हैं बाहुबली। कहाँ छुप के बैठे हो लिटिल सिंघम? प्रलय अस्त्र के बिना कोई जोश नहीं है। मुझसे डर गए क्या? शेर कभी नहीं डरते। अब तुम्हारे डरने का टाइम आ गया है।